Good evening, ladies and gentlemen. Myself Subodh Kumar. I welcome all of you in the basics of the business. जैसा कि आप स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं, बेसिक्स ऑफ द बिजनेस. यस दोस्तों, आज के इस ट्रेनिंग में मैं जो आप लोगों से बात करने वाला हूँ, बिल्कुल वही बात करने वाला हूँ जो हमारे बिजनेस का बेसिक्स है. और बेसिक्स ही है जो हमें किसी भी लेवल पे जाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है. हमेशा हम अपने बेसिक्स को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ते रहेगा. चलिए, वेलकम यू ऑल. जैसा कि आप स्लाइड के ऊपर देख रहे होंगे, वेलकम यू ऑल आफ्टर कोरोना. यस दोस्त, अब ये एक ऐसा वर्ड है जिससे हम लोग इतने फैमिलियर हो गए हैं कि इसके बगैर हमारी बातें शायद पूरी नहीं होती. आफ्टर कोरोना, हाँ, ये जो मानव जीवन काल है उसको हमने अब दो हिस्सों में बांट दिया है, एक बिफोर कोरोना और एक आफ्टर कोरोना. तो हम सब लोग, मैं कोरोना के बाद आपसे वेबिनार के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से कई बार मिला हूँ. शायद आज पहली बार ट्रेनिंग के माध्यम से आपसे मिल रहा हूँ. सो वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द बेसिक ट्रेनिंग आफ्टर कोरोना. पहली बार जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली चीज, कोरोना से डरो ना, बिल्कुल भी डरना नहीं है. अभी जब भी आप जिनसे बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, आप जाएंगे, लोग आपसे डाउनलाइन में या रिश्तेदार में या पड़ोसियों में आपसे बहुत तरह की बातें करेंगे कि कोरोना है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया. लेकिन मैं आपको बोलता हूं, इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है. ये एक नॉर्मल सी चीज है. इसके साथ हमने लाइफ को जीना पड़ेगा, उन चीजों को हमने एक्सेप्ट करना पड़ेगा. दिल में डर रख के कोई फायदा नहीं है. बस हमने करना क्या है, कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां और जो कुछ चेंजेस आए हैं दुनिया में, उसको हमने एक्सेप्ट करना है. बिकॉज़ इस स्लाइड पे आप देख रहे होंगे, टाइम है चेंज. ये वक्त बदल चुका है. पिछले कुछ महीनों के दरमियान ऐसी चीजें हुई है जिससे पूरी दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है. मैं और आप सभी जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को देख रहे हैं, जितने भी सेल्स सुपरवाइजर हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उन सबको ये मालूम है कि पहले हम बिजनेस कैसे करते थे, आज हम बिजनेस कैसे करते हैं. पहले एक जमाना था कि जब हम लोग मिलते थे, जब साथ बैठते थे, बिफोर कोरोना, स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे आप, एकदम पास होकर के बैठते थे किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, किसी मीटिंग के अंदर, किसी ट्रेनिंग के अंदर. लेकिन आज कोरोना के बाद ये सारी की सारी चीजें चेंज हो गई है. लोग डिजिटल ही मिलते हैं, जूम के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, और इन चीजों के से मिल रहे हैं. चेंज हो गया है. कोरोना से पहले जब हम लोग कुछ अच्छा करते थे, कुछ सेलिब्रेट करते थे, जब कुछ हासिल करते थे, अचीव करते थे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते थे, तो गले मिल करके करते थे, एकदम खुशी से झूम उठते थे. लेकिन आज वो जमाना बदल गया. आज हमारा हिंदुस्तान का कल्चर, जो नमस्ते करने का कल्चर है, पूरी दुनिया भर के लोगों ने अडॉप्ट कर लिया. इस चेंज को हमने समझना पड़ेगा. पहले जब हम लोग अपनी टीम के अंदर खुशियां मनाते थे तो एक साथ एकजुट होकर, एक दूसरे को गले लगाकर, आप देखिए एक इंडियन टीम की फोटोग्राफ्स, पहले हम भी कुछ ऐसा करते थे. जब हम किसी इवॉल्व के अंदर, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, किसी सेमिनार के अंदर, किसी सक्सेस डे के अंदर जब हम इकट्ठा होते थे तो हम सब ऐसे ही कुछ बात किया करते थे. लेकिन कोरोना के बाद बात हम करेंगे. ऐसा नहीं कि हमने बात नहीं करना, ऐसा नहीं कि हमने खुशियां नहीं मनाना, ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं करना. हमने काम भी करना है, हमने बातें भी करनी है, हमने खुशियां भी मनाना है. थोड़ा सा बदलाव के साथ. वो बदलाव क्या? पहले पास बहुत फिजिकली एक दूसरे के क्लोज होकर के, गले लग करके, अब थोड़ी सी दूर होकर के. और इस चीज को हमने एक्सेप्ट करना पड़ेगा. इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद है. एक लाइन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस ट्रेनिंग में, एक्सेप्ट द चेंज. चेंज को स्वीकार करिए. हाँ, चेंज को स्वीकार करिए. चेंज को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल लगता है कई बार, लेकिन जब तक हम उस चेंज को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी की गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी. अगर हमें जिंदगी की गाड़ी को चलानी है, हमें जिंदगी में लगातार तरक्की करते रहना है, हमें खुशहाली अपने परिवार में और अपने लोगों के बीच में हमेशा ला करके रखना है, तो हमें चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बहुत तकलीफ में आ जाएंगे. बिकॉज नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट. गौर करिएगा, कुछ भी परमानेंट नहीं है दुनिया में. एक ही चीज परमानेंट है कि लगातार बदलाव होते रहेंगे, लगातार बदलाव होते रहेंगे. आपकी उम्र जितनी भी है, जब आप गौर करेंगे, जब छोटे थे तो कुछ और चीजें हुआ करती थी, थोड़े बड़े हुए तो कुछ और चीजें होने लगी, थोड़े और बड़े हुए तो कुछ और चीजें होने लग गई. शायद आज अचानक से एक ऐसा माहौल आ गया जिसके बारे में हमने किसी ने सोचा भी नहीं था. ऐसा माहौल आ गया कि कोई हाथ नहीं मिलाता, कोई गले नहीं लगता, कोई एक दूसरे से
बहुत पास आकर के बात नहीं करता। तो बड़ी सिंपल सा जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो बड़ी सिंपल सी एक लाइन की बात है कि चेंज को एक्सेप्ट करना हमें सीखना पड़ेगा। एक्सेप्ट करिए और ये समझ लीजिए कि ये जो चेंज आए हैं, जो बदलाव आया है, इस बदलाव हमें रोक नहीं सकता, हमने रुकना नहीं है इस बदलाव को लेकर के, हमने आगे बढ़ना है, हमने चलते जाना है, अपने आप को बदलना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, द वंडरफुल लाइन, इफ यू वांट टू सर्वाइव एंड ग्रो देन चेंज योरसेल्फ विद द टाइम। अगर आप सभी के सभी लोग, जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैं अपने 14 साल के अनुभवों के आधार पर कहना चाहता हूं कि अगर आपको जिंदगी में तरक्की करना है, तरक्की तो थोड़ा सा, अगर आपको सर्वाइव भी करना है तो चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। जो वक्त के साथ नहीं बदलता है बहुत तकलीफ में आ जाता है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, चेंज योरसेल्फ विद द टाइम। टाइम के साथ साथ अपने अंदर बदलाव लेकर के आइए। क्या क्या बदलाव? जो बदलाव आज आपको इवॉल्व इंडिया सिस्टम, आज आपको सीनियर लीडर, आज आपके मेंटोर, आज आपके अपलाइन, जो भी चेंजेस आपके अंदर लाने के लिए बोल रहे हैं, आप उसको लाइए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइए। अब ये मत सोचिए कि मैं ये बदलाव करूंगा तो ये तकलीफें आएंगी। हाँ, आ सकती है तकलीफें, कोई प्रॉब्लम नहीं, तकलीफें आएंगी, मिलकर झेल लेंगे, लेकिन हम अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे। क्यों बदलाव लेकर आएंगे? क्योंकि हमने कसम खाया है कि दुनिया भर में लोगों को जिंदगी को बदलनी है। हमने हजारों लाखों लोगों के साथ वादा किया है कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा, तुम्हारी भी जिंदगी बदलूंगा, और ये वादा हमेशा मरते दम तक निभाना है, ये पीछे नहीं हटना। अपनी जिंदगी बदलने और लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, सब कुछ करके दिखाएंगे। कि कोरोना की वजह से डर के घर में नहीं बैठ जाएंगे। जो बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा अपने अंदर लाएंगे, जो बदलाव अपने कार्य क्षेत्र में लाना पड़ेगा अपने कार्य क्षेत्र में लाएंगे, जो कार्य शैली में लाना पड़ेगा, जो बिजनेस करने के तौर तरीके में लाना पड़ेगा, वो सारा का सारा बदलाव लेकर के आएंगे। सारे लीडर लेकर के आएंगे, सारे सिल्वर, फ्रेशर, गोल्ड, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी इस ट्रेनिंग में कोई भी गेस्ट नहीं है। जितने भी लोग आप देख रहे हैं, सभी के सभी हमारे बिजनेस के अंदर हैं। सब के सब किसी न किसी सपने को पूरा करने के लिए आए हैं बिजनेस के अंदर। तो सपने बड़े हैं, पूरा करना है, बुरे से बुरे वक्त में भी सर्वाइव करना है, तो आप बदलाव को एक्सेप्ट करें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट वेट फॉर राइट टाइम। आप कभी सही वक्त का इंतजार मत करिए कि सही टाइम आएगा तो मैं काम करूंगा। नहीं, नेवर। डोंट वेट फॉर राइट टाइम, मेक द टाइम राइट। इंतजार मत करिए कि दिन अच्छा होगा, कोरोना चला जाएगा, सब चीजें ठीक हो जाएंगे तो मैं काम करूंगा। नहीं होने वाला ठीक। जैसा भी है, जो भी वक्त है, उसी को हमने ठीक करके दिखाना है, हमने साबित करके दिखाना है कि दिस इज द राइट टाइम। कैसा भी वक्त हो, ये राइट है। इसको मैं अपने मेहनत से, मैं अपने हार्डवर्क से, अपने कमिटमेंट से, अपने पैशन से, अपने जुनून से, अपने जज्बे से, अपने जोश से साबित करके दिखाऊंगा कि दिस इज द राइट टाइम। कोई कोरोना मुझे रोक नहीं सकता। अरे साहब, हम सभी शेर सुन रहे हैं मेरी बातों को। खांडव बन दिया था युधिष्ठिर को, जब इंद्रप्रस्थ, उसको हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ तो उस खांडव वन को इंद्रप्रस्थ बना दिया अपनी मेहनत के बदौलत। तो मैं आपको यही बोलूंगा, इंतजार मत करिए, बस इंतजार करिए कि कोरोना खत्म होगा तो काम करूंगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इंतजार मत करिए कि कोरोना खत्म हो जाएगा तो मैं काम करूंगा। बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बहुत पीछे हट जाएंगे। हाँ, हो सकता है कुछ मुश्किलें आएंगी, कोई बात नहीं, मिलकर के हम सभी के सभी लोग मुश्किलों का सामना कर लेंगे, बट कोशिश करिए कि हमने इसी टाइम को राइट बनाना है। दिस इज द राइट टाइम, डोंट वेट। क्योंकि किसी ने खूब कहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इंतजार नहीं करना, इंतजार नहीं करना कि कोरोना खत्म होगा। आपको मालूम है कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों का बिजनेस आगे चला जाएगा, पीछे रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। बेसिक्स पे आइए, अपलाइन से बात करिए कि सर इस कोरोना में कैसे काम करूं। ही विल गाइड यू, ही विल टीच यू, ही विल आपको सपोर्ट यू, हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, आपका सीनियर, आपका डायमंड, आपका मेंटर जो भी है। बस आप इंतजार मत करिए मेरे दोस्त, ये दरख्वास्त है आपसे। और एक और बात, जो कि सभी लीडर हैं, सभी कर्मठ और जुझारू लोग यहाँ पे हैं, सभी के सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तो हम सब के अंदर एक मादा है, एक जज्बा, एक जुनून है। क्या जुनून है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हालात जितने भी बुरे हो, उसमें से मैं अच्छी चीजों को लेकर के आऊंगा। ये हमें सिखाया गया, ये हमने सीखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, सेफ शॉप से, इवॉल्व इंडिया से। हमारे अंदर ये ब्लड में आया है कि हम लोग तो जो बुरे से बुरे हालात में से भी अच्छी चीज निकाल लेंगे, हम तो कीचड़ में से भी कमल निकाल लेंगे, हम तो कोयले में से हीरा निकाल लेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, फाइंड द बेस्ट फ्रॉम द वर्स्ट। दिस इज द लेसन फ्रॉम माय साइड।
एक मर्करी लीडर आपको बोलता है कि अगर आपको जिंदगी में तरक्की करना है तो आप इस अप्रोच और इस एटीट्यूड के साथ आइए कि मैं वर्स्ट में से भी बेस्ट निकालूंगा। साहब बच्चों को स्कूल में ऐसे छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं कि आप वर्स्ट से बेस्ट निकालो, तो बच्चे वो माचिस के तीलियों से, वो आइसक्रीम के स्टिक से और क्या क्या चीज बना करके स्कूल में लेकर जाते हैं। ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है और हमारे अंदर है ये चीज। तो हमने ये करना पड़ेगा कि हम बुरे से बुरे हालातों के अंदर अच्छी से अच्छी चीजें कैसे निकालें, इस पे काम करना पड़ेगा। इस वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में ये जो बुरा हालात आज हमारे पास बना है, इस कोरोना ने बना दिया है, उसमें से बेस्ट क्या निकाल सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ क्या निकाल सकते हैं। हाँ, ये निकाल सकते हैं कि कोरोना से पहले सेमिनार्स के अंदर आप बड़े बड़े लीडर को नहीं देखते थे। आपके डायमंड्स, आपके डबल डायमंड, आपके वीनस, आपके मरकरी वेबिनार में नहीं आते थे गेस्टों को क्लोजिंग करने। आज इन बुरे चीजों के अंदर अच्छा ये हो गया कि आप यू कैन लर्न फ्रॉम योर टॉप लीडर्स बाय वेबिनार। आप वेबिनार के माध्यम से बड़े बड़े लीडर से सीख रहे हैं जो पहले आपको नहीं मिलता था। आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी इवॉल्व इंडियन से लोग इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए, आज आपको मेरी ट्रेनिंग सुनने का मौका मिल रहा है। कभी आपको पांडा जी का ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, आपको हर्ष सर का ट्रेनिंग लेने का मौका मिला, आपको दीपक सर का ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको सिर्फ आपके सीनियर, सिर्फ मेरे ट्रेनिंग सिर्फ मेरे टीम के लोग सुनते थे, पांडा जी का ट्रेनिंग सिर्फ पांडा जी के लोग सुनते थे, और जो जहां के भी लीडर हैं उनके लोग सुना करते थे। आज ये है, ये बेस्ट चीज है जो मुझे समझ में आता है, आपको भी समझ में आना चाहिए। आता है ना दोस्त? हाँ आता है। ये बेस्ट है कि आज ये कोरोना की वजह से एक अच्छी चीज हो गई कि हमें बड़े बड़े लीडर्स के साथ, सीनियर लीडर्स से सीखने का मौका मिल गया। और क्या अच्छी चीज हो गई कोरोना के साथ, और क्या बेस्ट हो गया कोरोना ने हमारे क्या अच्छा किया हमारे लाइफ के अंदर। यू हैव ह्यूज नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट। आपके पास बहुत बड़ी तादाद में लिस्ट हो गई है, बहुत बड़ी लिस्ट हो गया। बोलेंगे सर कैसे हो गई लिस्ट बहुत बड़ी? लोग तो नहीं थे। मैं बताता हूँ लोग कि कैसे आपकी लिस्ट बड़ी हो गई है। आपकी लिस्ट ऐसे बड़ी हो गई है, यू कैन मेक पीपल अंडरस्टैंड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड प्रोडक्ट। देखिए अभी का जो टाइम है, इन बीमारी के अंदर एक बात तो हिंदुस्तान के आवाम को समझ में आ गई है बहुत अच्छे से कि भैया अगर मुझे स्वस्थ रहना है, लंबा जीना है, तो मुझे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना के रखना पड़ेगा। समझ आ गई है ना? आपको भी समझ में आई है, वक्त ने समझा दिया। तो इसको हम पॉजिटिव वे में लेना, इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं ना कि सारी दुनिया को बताते हैं, हम अच्छे से समझाएंगे। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि हमारे पास इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट है जो बहुत ही कारगर है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, जिसको आप क्रोनिक प्रीमियम है या जितने भी बाकी है आप सब जानते हैं। मुझे उसका एक एक नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। वो सारे के सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत काम करता है हमारे हेल्थ के ऊपर। ये वक्त है कि आप हर गेस्ट को, हर प्रोस्पेक्ट को, हर एक इंसान को अच्छे से समझा सकते हैं कि इसकी ताकत क्या है। ह्यूज नंबर ऑफ प्रोस्पेक्ट कहां से आएंगे? नौकरियां चली गई लोगों की। You can give a lifeline to all the people who had lost their job. Yes दोस्त, अभी मैं बोल रहा था ना प्रोस्पेक्ट का नंबर बढ़ गया आपके पास। दिमाग में आप कह रहा हो कैसे बढ़ा? आज कंपनियां बंद हो रही है, फैक्ट्री बड़ी सारे बंद हो गए, मजदूर चले गए। आपको मालूम है कि इतनी दुनिया पलायन होकर के अपने छोटे छोटे होम टाउन के अंदर या गांव के अंदर बड़े बड़े शहरों से, दिल्ली से, मुंबई से गए हैं। उनको काम की तलाश है, उनको रोजगार की तलाश है। वो रोजगार आप देने वाले हैं। You can give a lifeline to all the people who had lost their job. आप मसीहा हैं उनके लिए जिनकी जॉब चली गई है। आप साहब लिस्ट में नाम तो लिखिए उनका, आप जाइए तो उनके पास। वो परेशान होंगे, बोलिए तो उनको कि परेशान मत हो, मैं हूं तेरे पास। मेरे पास है अपॉर्चुनिटी जो मेरी जिंदगी को बदल रहा है और तुम्हारी भी जिंदगी को बदल के रख देगा। So this is the best from the best. वर्स्ट कि बुरी से बुरी परिस्थितियों में ये अच्छी चीजें हैं जो मुझे दिखता है और मुझे मालूम है आप सबको दिखता होगा, और आप हमें इसको निकालना है। This is the best time. Best time has come for direct selling industry. ये आपको भी मालूम है और ये दुनिया को हम बड़े अच्छे से बता सकते हैं। इससे अच्छा टाइम कोई नहीं आ सकता। अगले 2 साल तक आप देखिएगा, ये मैंने पहले भी मंदी देखा है। मुझे याद है 2007-8 के दरमियान बड़ा मंदी का दौर था हिंदुस्तान में। सारे लोग बड़ा रो रहे थे, पिट रहे थे। ग्लोबल एकदम से ऐसा पूरी दुनिया के अंदर मंदी आया हुआ, रिसेशन का पीरियड चल रहा था, और इस बिजनेस के अंदर, सेल्स के अंदर कितना % का ग्रोथ था। अब देखिएगा अगले 2 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कितनी बड़ी ग्रोथ आने वाली है। काम धंधे नहीं है दोस्तों किसी के पास, करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। पहले जो लोग कतराते थे आज वो चल के आ रहे हैं। आप थोड़ी सी पॉजिटिव वे में उनको फाइंड आउट करना शुरू करिए। दिस इज द बेस्ट टाइम। हाँ तो मैंने आपको बताया
कि बुरे से बुरे चीज में अच्छा क्या है उसको ढूंढिए, और मैं आप देखिए इस बुरे से बुरे चीज में अच्छा क्या है, आपको टॉप लीडर से सीखने का मौका मिल रहा है। अच्छा क्या है, प्रोस्पेक्ट का नंबर बढ़ गया। अच्छा क्या है कि ह्यूमैनिटी बूस्टर प्रोडक्ट के बारे में जो पहले हम समझाते थे लोगों को समझ में नहीं आता था, आज अपने आप समझ में आएगा। ये अच्छा हुआ या नहीं हुआ, ये कोरोना की वजह से अच्छा हुआ। मैं तो थैंक्स करता हूं, और सारी दुनिया को हम रोजगार देंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एकदम टॉप पे लेकर के जाना है। एक और बात, ये सारी की सारी चीजें तो है, इस वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी बेस्ट चीजें हमें निकालना आता है, हम निकाल सकते हैं, हम सबको मालूम है कैसे निकालना है, लेकिन वो सब करेगा कौन? हम में से बहुत सारे लोग नहीं करते। यस, आई एम टेलिंग यू अगेन माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी बताने के बाद भी हम में से बड़े सारे लोग नहीं करते। वो नेगेटिव साइड को देखते हैं, वो देखेंगे, वो मेरी बात को नहीं समझेंगे, वो बोलेंगे कि सर लोगों के पास पैसे नहीं है। मैं बोलूंगा उनको पैसे चाहिए इसलिए लेकर आओ। वो बोलेंगे उनको पैसे नहीं है, वो कैसे आएगा? अब ये लड़ाई कैसे खत्म होगी? एक आदमी बोलता है कि सर उसके पास पैसे नहीं है, वो कैसे करेगा? अब मैं कहता हूं उसको पैसे नहीं है इसीलिए करना है। वो लड़ाई कैसे खत्म होगा? जिसके पास गोल होगा उसको ये दिखाई देगा कि उसको पैसे चाहिए, और जिसके पास गोल नहीं होगा उसको वो दिखाई देगा कि इसके पास पैसे नहीं है। ये कैसे करेगा? बड़ा सिंपल सा गेम है दोस्त, नेवर फॉरगेट योर गोल। वही आदमी काम करता है किसी भी परिस्थितियों के अंदर जिसके अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होता, अपने लक्ष्य पे ध्यान को केंद्रित करके रखता है। कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, अरे साहब क्या करेगा कोरोना, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए अपने लक्ष्य से नहीं हटे, अपने लक्ष्य पे एकदम जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती थी, अपने लक्ष्य पे ध्यान को केंद्रित करके रखेगा। और जो ध्यान को केंद्रित करके अपने लक्ष्य पे रखेगा वो सारा का सारा काम करेगा। वो कीचड़ में से कमल ढूंढे निकाल लेगा, वो कोयले में से हीरा निकाल ले। और जिसके पास गोल नहीं है तो हीरा उसको नहीं दिखेगा, वो कोयला ही कोयला दिखेगा उसको, कमल उसको नहीं दिखेगा, कीचड़ ही कीचड़ दिखेगा। So my dear friends, ladies and gentlemen, you all are the future admin. आप सबके सपने हैं तभी बिजनेस के अंदर आए हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मुझे आपका एडवाइस है कि आप, ये टाइम आ गया है कि जो गोल था, जो टारगेट थे, जो ड्रीम थे, उसको रिवाइज करने का वक्त है। परिस्थितियां आ गई हैं ऐसी कि अगर मैं सपोज 25 से हफ्ते का करता था, आज लगता है कि 25 नहीं कर पा रहा हूं, तो उदास होने की बात नहीं है, मायूस होने की बात नहीं है, घर पे परेशान होकर बैठने की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम उसको रीइंफोर्स करें, आप उसको रिवाइज करें, उसको नए तरीके से करें, अपलाइन के साथ कम्युनिकेट करें, बात करें, फोन पे बात करें, जूम मीटिंग करें, वीडियो कॉलिंग करें, उनसे डिस्कस करें। जैसे ये परिस्थितियां हैं, आई वांट टू रिवाइज माय गोल, सर प्लीज हेल्प मी, हाउ कैन आई रिवाइज माय गोल? एंड he will teach you, he will guide you how can you revise your goal. So ladies and gentlemen, revise your all the goal, short term, mid term, long term। क्योंकि जो शॉर्ट टर्म गोल था वो कोरोना खत्म कर दिया 3 महीने में। मिड टर्म गोल था कार खरीदने का 1 साल में, उसमें 4 महीना तो आपका ऐसे निकल गया, तो कोई बात नहीं ना, फाड़ दो उसको, क्या हो गया? नई शुरुआत करा ना हमने, आप पर कोरोना बोला तो लिखो ना, दोबारा से लिखो, अब दोबारा से लिखो, कोई बात नहीं। 25,000 हफ्ते कमाते थे, आज हालात ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, 25,000 कमाते थे, आज नहीं कमा रहे, टेंशन नहीं है यार। दिक्कत की बात यह है कि तुम 25 की जगह भी 12 के लिए भी कोशिश नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कितना रहा, प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट ट्राइंग, हम फाइट नहीं कर रहे चीजों के लिए, फाइट करना पड़ेगा। रिवाइज करिए, शॉर्ट टर्म गोल को लिखिए दोबारा से, मिड टर्म गोल को लिखिए दोबारा से, ये गोल था, इसको ऐसे ऐसे हमें करना। अपलाइन गाइड करेगा ना आपकी परिस्थितियों को। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको मैं नहीं जानता आपका कंडीशन क्या है, आपके गेस्टों का कंडीशन क्या है, आपकी टीम की कंडीशन क्या है, लेकिन आपका अपलाइन बहुत अच्छे से जानता है, आपका डायमंड बहुत अच्छे से जानता है, उसको मालूम है, वो आपको जो जितने भी तकलीफें आती है वो बहुत अच्छे से जानता है। आप उससे मिलिए, आप उनको फोन करिए, आप उनको जूम मीटिंग में जाइए, आप उनसे व्हाट्सएप पे करिए, आप जैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं होइए, और कनेक्ट होकर के पूछिए कि सर प्लीज हेल्प मी टू मेक माय गोल अगेन, सर प्लीज हेल्प मी टू सेट माय गोल अगेन। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल को दोबारा से मुझे सेट करवाइए, और उतना सेट मत करवाइए, गाइड मी कि हाउ टू अचीव द गोल बस। लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा दोस्तों। अपलाइन आपको कंधे पे बिठा के नहीं ले जा सकता, आगे आना पड़ेगा, पुश कर सकता है, सहारा दे सकता है, उंगली पकड़ा सकता है, हौसला बढ़ा सकता है, बट आगे आपको आना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, आगे आपको आना पड़ेगा। दूल्हा आपने, मैं कितनी बार ऑन स्टेज ऑफ स्टेज बोल चुका हूं, घोड़ी से दूल्हा उतर के चला जाए तो बारातियों को कोई वैल्यू नहीं रहती, मालूम है ना कहानी।
नहीं मालूम है तो आपको सीनियर सुना देंगे, ये बड़ी बात बहुत बार सुना चुका हूं। सो आप दूल्हा हैं, आप मत जाइए, आप आगे आइए, ये सब आपको मदद करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वीक गोल, एवरी वीक गोल, जो भी शॉर्ट टर्म गोल है, जो भी मिड टर्म गोल है, जो भी लॉन्ग टर्म गोल है, वो तो है ही, उसको तो रिवाइज करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे से बोलोगे 1000 बार, 1 लाख बार, मरते दम तक की इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, सेफ टॉप कंपनी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस वीक गोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वीक गोल। मैं 100 बार बोलूंगा जब तक आप समझ ना जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वीक गोल। बुधवार खत्म, वीरवार दिस वीक गोल, बुधवार खत्म, फिर से वीरवार दिस वीक गोल। मैं आज 2 लाख का नेटवर्क है मेरा। इसमें बहुत बड़ा जो चीज है, जो मैं कल्चर अपने नेटवर्क के अंदर डेवलप करा था, पहले संडे को क्लोजिंग हुआ करता था, फिर बाद में वेडनेसडे होने लग गया। क्लोजिंग के अगले दिन मैं कोर टीम की मीटिंग करता था और मोर और लेस हम लोग सिर्फ हफ्ते साप्ताहिक गोल पे काम किया करते थे। और आपके भी जितने भी डायमंड है, सबने भी यही करा। ये मैं कोई अनोखा नहीं हूं, सभी यही करते हैं। जो भी लोग आज कामयाब है, सबने यही करा। आपको भी कामयाब होना है तो दोस्त आपको भी यही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप हफ्ते का गोल बनाइए, हाँ बनाइए जरूर। आपको लगता है मैं पहले 10,000 हफ्ते कमाता था, आज मुश्किल हो रहा है 10,000 कमाने में, तो मैंने कहा बोला 10,000 में गुजरो, 6,000 का तो गोल बनाओ, 4,000 का तो बनाओ, 2,000 का बनाओ, 1,000 का तो बनाओ, 500 का तो बनाओ, कुछ तो बनाओ, बस जीरो मत होने दो। मैं चीख के गला फाड़ लूंगा। वीकली चेक मस्ट नॉट बी जीरो इन एनी कंडीशन, वीकली चेक मस्ट नॉट बी जीरो इन एनी कंडीशन, वीकली चेक मस्ट नॉट बी जीरो इन एनी कंडीशन। 100 बार मैं रटूंगा गले फाड़ फाड़, वीकली चेक मस्ट नॉट बी जीरो इन एनी कंडीशन। हालात जैसे भी वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये आपको शोभा नहीं देता। गिरेबान में झांकिएगा, जीरो हो गया मतलब हम जीरो हो गए। ये बात मुझे समझ में आ गया था 14 साल पहले। जीवन में सिर्फ 6 हफ्ते मेरे भी चेक जीरो हो गए हैं, वो छोटा बड़ा सिर्फ 6 हफ्ते हुए हैं। 7th वीक कंपनी खुल गई, चेक आने लग गया, थोड़े छोटे थोड़े बड़े, चलेगा, ये जीरो नहीं चलेगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, एक वादा करिए अभी मेरे से, ये जीरो नहीं चलेगा। बोलिए मेरे साथ। हाँ मैं सुन रहा हूं आपको, यस बोलिए कि सर किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं होगा। जिस हफ्ते जीरो हो गया ना, अपने आप को पनिश करना, खाना मत खाना, उपवास करना, घर जाना, बीवी को बोलना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे हफ्ते का चेक जीरो है। मैंने वादा कर रखा है अपने डाउनलाइन से, अपने अपलाइन से। सुबह से ट्रेनिंग दे रहे थे, वहां पे मैं कसम खाया था अपने अपलाइन के साथ बैठकर कि कुछ भी हो जाए, धरती फट जाए, भूकंप आ जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मर जाए, मैं किसी को शमशान कंधा देने जाऊं या किसी के शादी में जाऊं, मेरा इस हफ्ते का चेक जीरो नहीं होगा। और बस मैं आपसे इतना ही मांगूंगा, दिस वीक चेक जीरो से होगा नहीं देता, नहीं मतलब नहीं, कुछ भी हो जाए। आगे बढ़ाता हूं, आपसे बात करते हैं। यस, सेट एग्जांपल फॉर योर टीम। देखो दोस्त, ऐसा है, एक जमाना था, एक दौर था जब मैं काम में आया था, जहां मेरे को तरक्की मिली है। इसमें बहुत बड़ा रोल है। उन लोगों का चेक मुझे दिखाया गया, हर्ष सर का, दीपक सर का, मान सर दिखाते थे, संजय गुप्ता सर का, लालमणि जी का, इन सारे के सारे लीडर्स अपना अपना चेक फाइल में दिखाते थे। वो डुप्लीकेट करा हमने। और जब देखता था कि उनका 1 महीने की इनकम 50,000, उनके 1 महीने की इनकम 90,000, तो अपने अंदर आग लगती थी। मैं यही देखा था सबसे पहले, मैं यही माइंडसेट करा था, ये 1 लाख के फिगर पे आना है। और 23वें महीने में 1 लाख को टच करा था। अपने ज्वाइनिंग के 23rd मंथ में मैं 1 लाख के फिगर को टच करा था। एग्जाम्पल सेट करा अपने नेटवर्क के अंदर, और वो पूरी जिंदगी दिखाता रहा। उसके बाद तो 2 लाख हफ्ते भी आया तो शायद उतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई जितनी वो 6 डिजिट वो मैजिकल फिगर, जो 1 लाख रुपए महीना आज भी एक मैजिकल फिगर लगता है। हिंदुस्तान की 5% आबादी तो बड़ी बात होगी, बहुत कम लोग होंगे जिनकी इनकम 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा होगी। आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि लोग आपको डुप्लीकेट करें, लोग आपको रोल मॉडल माने, लोग आपकी तरह बनना चाहे। और एग्जाम्पल सेट करने के लिए बहुत पेन लेना पड़ेगा मेरे दोस्त, बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पसीने निकालने पड़ेंगे। कैसे चल रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे अभी भी पसीने आ रहे हैं। पब्लिक नहीं है मेरे सामने, लेकिन मेरे दिल में है ना सभी के सभी लोग। मैं देख तो इस कैमरे में रहा हूं, लेकिन मेरे को मालूम है इस कैमरे में हजारों लोगों को देख रहा हूं, और हजारों लोग मेरे से जुड़े हैं, और मैं आपसे आपके दिल से जुड़ के बात कर रहा हूं। और मैं पसीने निकाल रहा हूं, आपको निकालना पड़ेगा। निकालेंगे ना? हाँ निकालेंगे तो एग्जाम्पल सेट होगा, नहीं निकालेंगे एग्जाम्पल सेट नहीं होगा। टारगेट बनाइए, और ये जो हफ्ता क्लोज होगा ना, आज आप सुन रहे हैं ना,
इसके बाद जो भी अब तक क्लोज आपके सामने आएगा ना, जो भी डेट तारीख में आपको गिनना पड़ेगा, इसलिए ऐसे बोलता हूँ, जो भी डेट आपका नेक्स्ट क्लोजिंग आएगा ना, आप बताइएगा, आप डालिएगा स्टेटस में फेसबुक पे कि मैंने वादा करा था जीरो नहीं होगा। आपका 200 का चेक बने तो डालना, खुशी खुशी डालना, शर्माना मत कि मेरा 200 का चेक बना। हाँ, 200 का भी बने तो डालना है, 1000 का बने तो भी डालना है। डालना, दुनिया को बताना है कि दिस चेक मस्ट नॉट बी जीरो। मैंने सीखा हुआ है, एक मार्केटिंग लीडर ने मुझे सिखा कर गया था कि दिस चेक जीरो नहीं होना चाहिए, और मैं वादा करता हूं जीरो नहीं होगा। आप एग्जांपल सेट करेंगे, लोगों के लिए एग्जांपल सेट करेंगे, और जब एग्जांपल सेट करेंगे तो टीम आपको कॉपी करेगी। एंड ये सब चीज होगा कैसे? वी हैव टू वर्क हार्डर देन बिफोर कोरोना। कोरोना से पहले सब चीज अच्छे मोमेंटम में था, हम एक ट्रैक पे चल रहे थे, वो चीजें एकदम से तितर बितर हो गई है। तो दोबारा ठीक करना है, मेहनत ज्यादा करना है। इंतजार करोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, काम करोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोबारा बोलता हूं, इंतजार करोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, काम करोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, काम करोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतजार करोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, काम करोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? हार्डर देन बिफोर कोरोना, पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले चीजें अलग थी, अब चीजें अलग हो गई। लेकिन मुझे तो रिजल्ट वही लेकर आना है, और उससे भी बड़ा रिजल्ट लेकर आना है, तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा। और सब शेर है, मेरे को मालूम है सब करेंगे, राइट? एंड मस्ट वर्क इन योर ओन लिस्ट। टाइम आ गया है कि आप अपने लिस्ट पे भी काम करिए। अब जितने फ्रेशर हो तो कर ही रहे होंगे। ये जो सेंटेंस मैंने ऐड करा है, मैं सभी के लिए, इवन मतलब मैं कोई डायमंड भी सुन रहा है तो मैं डायमंड से भी कहता हूं कि अपनी लिस्ट पे काम करिए। आपको नहीं मालूम आपके कितने सारे दोस्तों की नौकरी चली गई, हाँ भूल गए उनको। आप इधर जोर डालिए दिमाग के अंदर। हाँ, मैं कह रहा हूं आपसे, आप जो भी डायमंड सुन रहे हैं, मेरे जो भी रूबी एमराल्ड सुन रहे हैं, इधर जोर डालिए, इधर जोर डालिए, इधर डालिएगा। सोने से पहले जोर डालिए, डायरी पेन पे लिखिए लिखिए लिखिए, हाँ लिखिए, उनका नाम लिखिए। नौकरी चली गई उनकी, कंपनी में उनके नुकसान हो गया है, लिखिए, उनको जरूरत है पैसे की। इस टाइम पे आप दोस्त है ना, नहीं मदद करेंगे कौन करेगा? जाइए उनके पास, अपनी लिस्ट पे काम करिए, ठीक है ना? यस, डन। आप भी दम दिखाए वहां से, हाँ यस। मेक योर मस्ट वर्क ऑन योर ओन लिस्ट, अपने लिस्ट के ऊपर काम करिए। बहुत छोटी सी बात करूंगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, थोड़ी देर में बात करूंगा। जो बेसिक चीजें थी वो मैं बात करने आया हूं आपसे। एक बार मैं अभी तक जो बात करा आपको दोबारा जरा रिवाइज कराता हूं कि जो बदलाव का वक्त है, अपने आप को बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जूम पे कैसे मीटिंग लिया जाता है, वेबिनार पे कैसे लिया जाता है, हमने भी चेंज करा, मैंने भी चेंज करा, सबने चेंज करा। मुझे भी पहले बात करने के लिए सामने 5000 लोग चाहिए होते थे। गलौत जी हमारे बहुत बड़े स्पीकर हैं, उनको भी जितना ज्यादा लोग दोगे उतना अच्छा बोलते हैं। अब वो भी कैमरे के सामने आकर बोलते हैं, हम नहीं कब बोलते। आज आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, मेरे को तो लग रहा है कि सामने पब्लिक बैठी हुई है। चेंज करा, बस 1-2 एपिसोड में दिक्कत आई, अब उसमें ठीक हो गया। चेंज, वक्त के साथ चेंज एक्सेप्ट करा, आपने चेंज करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इंतजार नहीं करना किसी भी चीज का, इसी टाइम को राइट बनाना। तीसरी चीज, गोल को रीइंफोर्स करना, उसको दोबारा से बनाना, और उसके लिए जो करना है, जो मैंने आपको बताया पहले, कैसे काम करना है, पहले से ज्यादा मेहनत करना, अपने लिस्ट के ऊपर काम करना। दिस विल चेक जीरो नहीं होने वाला। कुछ सीक्रेट बताता हूं आपको सेल्स का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सम सीक्रेट ऑफ सेल्स, ये आप बात समझ के तो आप सारी दुनिया को समझा लेंगे। सेल्स इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन। हेलो, आर यू लिसनिंग? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Sales is 90% conviction and 10% communication। बड़ी गलतफहमी है इस इंडस्ट्री के अंदर। लोगों को लगता है कि सुबोध जी को अच्छे से बात करने आता है, अमित मिश्रा जी को अच्छे से बात करने आता है, गहलोत जी को अच्छे से बात करने आता है, तो ये सेल्स कर लेंगे अच्छे से। गलतफहमी है, हटा दीजिए दिमाग से। तो 10% है सिर्फ। कम्युनिकेशन स्किल किसी का अगर अच्छा है और किसी का कमजोर है, तो उसका जो रोल है, उसका जो फैक्ट है, उसके जो फिगर है, उसका जो शेयर है, वो कितना परसेंट है? स्क्रीन पे देखिए कितना परसेंट है, बोलो जी। 10%। 90% क्या है सेल्स के अंदर? 90% कन्विक्शन। व्हाट इज कन्विक्शन? कन्विक्शन क्या है? मेरे हाथ में एक रिमोट है, इस रिमोट से क्या काम करता है? ये मैं जब इसके बटन दबाता हूं, ये स्लाइड को, जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, उसको आगे लेकर जाता है। ये इसका काम है। अगर मेरे अंदर कन्विक्शन इस प्रोडक्ट को लेकर, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं इस प्रोडक्ट को लेकर, मैं किसी को भी बेच दूंगा। अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं तो मैं नहीं बेच पाऊंगा, मैं किसी को भी नहीं बेच पाऊंगा।
आप जो बेच रहे हैं उसका कन्विक्शन अपने अंदर लेकर आइए। आप नोनी बेच रहे हैं, नोनी पी करके उसके फायदे का टेस्टिमनी बनाइए। सूट बेच रहे हैं तो सूट पहन के फील ले करके उसकी टेस्टिमनी बनाइए, दुनिया को बताइए। सूट बना करके अलमीरा में छोड़ दिया और बेचने सूट जा रहे हो, नहीं बिकेगा ना। डिनर सेट खरीदा, अलमीरा में रख दिया, डिनर सेट नहीं बिकेगा। डिनर सेट खरीदा, खोलो, लोगों को बुलाओ, डाल के दो, देखो बाकी प्लेटें कितनी गर्म हो जाती है, इसमें डबल लेयर है ना, गर्म नहीं हो रहा है। फील करो। जब आप फील करेंगे प्रोडक्ट, जब आपके अंदर ये चीजें घुसेंगे कि हाउ ब्यूटीफुल, कितना कितना बढ़िया चीज है ये, तो जब आपके अंदर ना वो पागलपन आ जाएगा, क्या मस्त मजा आ रहा है मुझे ये चीज यूज करके। कार खरीदते हैं मजा आता है ना, वैसे आना चाहिए। लोगों ने डाले हैं ना नोनी के बारे में 10-10 किलो वेट लूज कर लिया, हाँ दिस इज कॉल्ड कन्विक्शन। आप फिर तो बेच दोगे, आप इसको बेच दोगे। आप नहीं यूज करोगे, आप इसके बारे में नहीं जानते हो, आप इसका नॉलेज नहीं रखते हो, आप इसको फील नहीं करते हो, इसका एक्सपीरियंस आपने नहीं करा, अच्छा है बुरा है कैसा है, आप इसको नहीं बेच पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, सो सेल्स इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन। इसको डेवलप करिएगा। कभी विस्तार से इसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर है मेरे पास, दूंगा, आज तो हेडलाइन दिया हूं। एंड द सेल्स इज ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। हाँ, सेल्स इज ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। मैं फिजिक्स में एक चीज पढ़ा था और बच्चों को पढ़ाता था, मैं आपको दोबारा फिर से बताता हूं कि जब 2 चीजें आपस में संपर्क में आती है, एक ठंडी और दूसरी गर्म, ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें, एक ठंडी और एक गर्म, तो क्या होगा, गर्म चीज से ठंडी चीज में उष्मा का प्रवाह होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। मतलब जो चीजें गर्म है उससे ठंडी चीजें में हीट फ्लो करेगा। एक टाइम के बाद आकर के वो दोनों का दोनों एक इक्वल टेम्परेचर पे आ जाएगा। लेकिन अब ये दोनों इक्वल टेम्परेचर पे तो आएगा, बट ये दोनों का दोनों एक साथ में ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करेगा कि गर्म चीज ज्यादा है या ठंडी चीजें ज्यादा है। गौर करिएगा, गर्म चीज ज्यादा है या ठंडी चीजें ज्यादा है। अगर ठंडी चीजें ज्यादा है और गर्म चीज इतना सा है तो दोनों ही ठंडा हो जाएगा, और ठंडी चीजें कम है और गर्म चीज इतना ज्यादा है तो दोनों ही गर्म हो जाएगा। वैसे ही माय डियर फ्रेंड, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपके अंदर भरा हुआ है एंथुसियाज्म और उसके अंदर भरा हुआ है डिप्रेशन। जब 2 लोग, एक एंथुसियास्टिक पर्सन और एक डिप्रेस्ड पर्सन आपस में मिलता है, गौर करिएगा, आप एंथुसियास्टिक हैं और एक अगला बंदा कोई डिप्रेस्ड है, जब दोनों मिलेंगे, नेचुरल सी चीज है, ये डिमोटिवेट होकर के बैठा हुआ है, इसको सिर्फ नेगेटिविटी दिखता है, इसको नकारात्मकता दिखती है दुनिया के अंदर, इसको लगता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आपको लगता है हर चीज हो सकता है। तो जब आप मिलेंगे तो आपके अंदर से मोटिवेशन इसमें जाना शुरू होगा। एक टाइम के बाद या तो ये मोटिवेट हो जाएगा या आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर का एंथुसियाज्म, आपके अंदर का मोटिवेशन ज्यादा है या इसके अंदर की नेगेटिविटी ज्यादा है। मैं अक्सर लोगों को ट्रेनिंग में बात बोलता हूं कि बर्फ का सिल्ला पिघलाना है तो मोमबत्ती से काम नहीं चलेगा। आप मोमबत्ती लेकर जाओगे, बर्फ का सिल्ला है, एक बूंद गिरेगा और बुझ जाएगा। लेकिन अगर आप पावर हाउस और भट्टी बने हुए हो ना, तो कितना भी बड़ा बर्फ का सिल्ला टुकड़ा आकर के डालोगे वो भाप बन जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर का एंथुसियाज्म दूसरों में ट्रांसफर करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको अपने अंदर का एंथुसियाज्म दूसरों में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपको रोज ऐसे ही लोगों से मिलना है जो नेगेटिव होकर के बैठा हुआ है। आपके अंदर का एंथुसियाज्म ज्यादा होगा, आपके अंदर का एंथुसियाज्म ज्यादा होगा, वो भी एंथुसियास्टिक हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, वो भी मोटिवेटेड हो जाएगा और आपके साथ काम करेगा। एक और बात जो आज की ट्रेनिंग की, जो मैं आखिरी चीज आपसे बात करने वाला हूं अगले 2-3 मिनट के अंदर, सोल्व द प्रॉब्लम और मीट आउट द गोल ऑफ द कस्टमर। आप कुछ बेचने जाते हैं किसी को, सोल्व द प्रॉब्लम। अगर मैं किसी के पास ये रिमोट बेचने जाता हूं, ये रिमोट तभी बेच पाऊंगा जब मैं उसको ये कैसे भी कन्विंस कर लिया, उसको ये समझ में आ गया कि ये रिमोट से मेरी प्रॉब्लम सोल्व होती है। कोई नोनी तभी पिएगा जब उसको ये समझ में आ जाएगा कि नोनी से मेरा हेल्थ ठीक होगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप नोनी बेचने जाओगे नहीं खरीदेगा, उसका हेल्थ ठीक करने जाओगे खरीदेगा। फिर से बोलता हूं, नोनी बेचने जाओगे नहीं खरीदेगा, हेल्थ ठीक करने जाओगे खरीदेगा। आप सूट बेचने जाओगे नहीं खरीदेगा, अमीर बनाने जाओगे खरीदेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन आई एम टेलिंग यू, सोल्व द प्रॉब्लम और मीट आउट द गोल ऑफ द कस्टमर।
कस्टमर का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए, कस्टमर के लिए सेल्समैन मत बनिए, आप मसीहा बन के चाहिए ना। उसको समझ में आ गया कि नोनी पीऊंगा मेरी सेहत बनेगी, तो आप उसके लिए मसीहा हैं। और उसको समझ में आ गया यार ये बेच के कैसे भी पैसा ऐठने चाहता है, तो आप क्या कुछ भी नहीं है, फिर सेल्समैन है। अब सूट बेचने जाएंगे, उसको लगेगा चिपकाने आया है, सेल्समैन है। उसको समझ में आएगा ये सूट पहन के मेरी जिंदगी बनती है, मैं जेंटलमैन दिखता हूं, मेरे को बिजनेस के नए दरवाजे खोलते हैं, ये उसको समझ में आता है, तो आप मसीहा हैं। सो मेरे दोस्त, आप मसीहा बने लोगों के लिए, आप सेल्समैन ना बने। और मसीहा कैसे बनेंगे? जब कन्विक्शन होगा अपने अंदर, कन्विक्शन होगा तो आप मसीहा बनेंगे, कन्विक्शन होगा, एंथुसियास्टिक होंगे तो आप मसीहा बनेंगे। और मसीहा बनेंगे वो आदमी आपके साथ आएगा और आपके साथ जिंदगी भर के लिए बिजनेस करेगा। आज की छोटी सी ट्रेनिंग के अंदर जो बातें मैंने पिछले 14 साल के एक्सपीरियंस में आपको बताने की कोशिश करा, उसको अमल करिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये चीज आपको बहुत फायदा करेगा। मैं फिर से जाते जाते लास्ट में आपसे वादा लेकर जाऊंगा, जो 2-3 बात मैंने करा था, अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे ना लेकर, यस लेकर के आएंगे। अपने जो गोल और टारगेट है उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे ना। और तीसरी और सबसे आखिरी बात, दिस विल चेक 0 नहीं होना चाहिए। ये वादा आपको करना है अपने अपलाइन से, मेरे से, कि सर मैंने सुबोध सर का ट्रेनिंग लिया था, उसके बाद से मेरे दिस विल चेक 0 नहीं बने। उसको पोस्ट करिए, चाहे 200 का बने या 2000 का बने, लेकिन उसको करिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैंने आपसे करा उससे आपके बिजनेस में बहुत फर्क आएगा और आप सब लोग बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें